जैसा आपने कहा था सरदार, उसके अंदर दाखिल होना मुश्किल और बाहर निकलना मुश्किल तरीन है। काफिरों को अंदर आ जाने दो, वो बाहर जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। मारिया को गिर्द को कले ले जा रहे हैं, जहां उसे फांसी दी जाएगी जनाब, और सजा 2 दिन में दी जाएगी। तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? मेरे सराय मजबूत है, आप इन पर यकीन कर सकते हैं मोहतरम दिगफुर। ठीक है, तो फिर मुझे उम्मीद है ये सच होगा। तो गिर्द को कले में क्या करने की कोशिश कर रहा है अल्परसलान? बस्ती में भी फांसी दी जा सकती थी, गिर्द को कले में ही क्यों? ये तो जाहिर है मोहतरम, वो जानता है कि हम मारिया को छुड़ाना चाहते हैं, इसीलिए हमें कोई मौका नहीं देगा। वो यही वजह है कि उसने फांसी के लिए गिर्द को कले का इंतखाब किया, जिसमें दाखिल होना बहुत मुश्किल है। वो एक कदीम कला है, सुरंगें जरूर होंगी। जनाब मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं उस जगह की अच्छी तरह तहकीक कर सकूं। अगर उनका वजूद है तो मैं वो सुरंगें तलाश कर लूंगा। फौरी तौर पर अल्पगुत। जैसा आप कहें। तुम क्या सोच रहे हो? अल्पगुत ने सही कहा, उस किले की दीवारें काफी ऊंची हैं। अगर हम उस पर चढ़ भी गए तो मारिया को कैद खाने से निकालकर वापस लाना मुश्किल होगा। हमारे नुकसानात को मद्देनजर रखते हुए और वक्त जाया किए बगैर मैंने एक मंसूबा बनाया है। चलो तो फिर बताओ मुझे दियोगनिस, अगर वो मंसूबा अल्पगुत से बेहतर है तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा। मारिया के बारे में जो मालूमात मैंने आपको फराहम की, वो मैंने आपके मशरिक की इत्तेहादी अमीर बुज़ान से हासिल की थी। हमारी दूसरे मामलात पर भी गुफ्तगू हुई थी। क्या सुल्तान तुरुल को यकीन है कि वो हमारे दीन को खत्म कर सकता है और उसने ऐसा करने का फैसला कर लिया है? लगता तो ऐसा ही है मुक़द्दस नातिक। हमारे दीन पर तवज्जो मरकूज करने वाले लोग सल्जूकों को मौत से भी ज्यादा खौफज़दा करते हैं। उनका ख्याल है कि चंद उल्मा की बातों से उमेदी मखतूम की रोशनी को कम कर सकते हैं। कम अक़ल अहमक़। शहवर सुल्ताना चाहती हैं कि इस इजलास में शिरकत के लिए अब्दुल समद गज़नवी के हमरा आप भी रवाना हो मुक़द्दस नातिक। ये तो अच्छी बात है। मैं देखना चाहूंगा कि खुद को अक्लमंद समझने वालों की तारीकी हमें किस तरह तबाह करती है। अगर आपका हुक्म हो तो हम सारे उल्मा को ख़त्म कर सकते हैं रे पहुंचने से पहले मुक़द्दस नातिक। हमने अपने अकीदतमंदों को खिदमतगारों के भेस में हर एक आलिम के पीछे लगा दिया है। जो तुमने कहा वो सबसे बेहतरीन है मैमून। अब हम अपनी जिद्दोजहद के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। आज के बाद से सारी दुनिया करामतियों के नाम से वाकिफ हो जाएगी। हर इंसान हमारी चमकती रोशनी की तरफ परवाने की मानिंद दौड़ा चला आएगा, और जो लोग हमारी दावत से मुंह मोड़ेंगे वो इस तारीकी और दरिंदगी के सामने तड़प तड़प के मर जाएंगे। और उस इजलास का क्या होगा जो रे के महल में मुनक्किद किया जा रहा है मुक़द्दस नातिक? मैं एक ऐसी साजिश तरतीब दूंगा जिससे हम सल्जूकों को ऐसा धचका लगाएंगे जिसे वो भूल नहीं पाएंगे। हम इससे अल्परसलान को भी नुकसान पहुंचाने वाले हैं।
शायद ये आखिरी होगा, एक आखिरी कैद, एक आखिरी ताला। तब ये जरूर खत्म हो जाएगा जब हम दोनों अपना इंतकाम ले चुके होंगे। हर सांस आजादी की सांस होगी। आमीन सरदार, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैंने अपना यकीन और अपनी उम्मीद कभी नहीं खोई। ऐसा ही होगा सरदार। देख चुका हूं, अपनी आंखों से देख चुका हूं। जब तलवार तुम्हारी गर्दन पर रखी थी मैंने, तो तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसी ही चमक थी। तुम्हारी जान का मालिक अल्लाह, और आज से इसका मुहाफिज मैं हूंगा इंशाल्लाह। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं।